हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवन परिचय, सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले जानेंगे उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में कि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इसे कैसे लिखना है, इसको भी जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान रुनकता नामक गांव था। इनके पिता का नाम रामदास था और इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा है। इनकी शैली है मुक्तक शैली के गेय पद है और इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनके साहित्य में स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा है। चलिए जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसीलिए इसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे श्री कृष्ण लीला का गायन करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। चलिए आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध है। जैसे पहला है सुरसागर, इनका पहला है सुरसागर, दूसरा है सुरसरावली, अब आगे देखेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। आइए जानते हैं इनके कुछ संक्षिप्त परिचय के बारे में। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईसा पूर्व या सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था राजापुर गांव, चित्रकूट। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता हुलसीबाई। बचपन का नाम राम बोला।
और इनकी भाषा थी अवधी तथा ब्रज। इनकी मृत्यु संभवतः 1680 ईस्वी या 1623 ईस्वी में हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्मे बताते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। जन्म संवत 1554 या सन 1532 ईस्वी में बताया गया है। इसमें संभवतः या कोई दोनों में से एक याद कर लेना। और यही सर्वाधिक प्रचलित है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुलसी हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित हुआ। इस दोहे को नहीं लिखना है। बचपन का नाम राम बोला था, जन्मे तो दांत भी देख थे और मुंह से राम निकला था। राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया तो एक दासी ने इनको पाला तथा बाबा नरहरि दास ने अपना शिष्य बनाया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, परंतु उससे विरक्त हो गया। काशी में शेष सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ली। फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है। दोहे को छोड़ देना है और इनकी कृतियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रमुख कृतियाँ तुलसीदास जी के 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं। सबसे पहला है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलाल नहछु। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।